पूरा महाराजगंज ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के राजनीति में अगर एक शख्स का नाम शामिल ना हो तो सच में वो राजनीति अधूरा सा लगता है। चाहे नगर निकाय चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, हम उनका नाम भी बताएंगे और आपसे परिचय भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ विशाल चौबे और आप देख रहे हैं एनआरबी न्यूज लाइव। हमारे साथ वो मेहमान आज ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से कि आप कम से कम गांव-गांव जाकर और हर चुनावी मुद्दा चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे नगर पंचायत हो, विधानसभा और लोकसभा, जमीनी हकीकत क्या पहुंचाते, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। आपका बचपना राजनीति में बीता है। आप युवा के धड़कन कहे जाते हैं। समाजवादी पार्टी के खास करके फरंदा से कट्टावर नेता कहे जाते हैं। आपका राजनीति करने का मकसद क्या है? देखिए, मेरा राजनीति में समाजवादी पार्टी में आना, मैं 17 साल हो गया। मैं समाजवादी पार्टी में एज ए सिपाही के रूप में काम किया। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश सचिव रहा हूँ, दो फ्रंटल में प्रदेश सचिव रहा हूँ। मैं 3 साल इस जिले का यूजन का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। और तब से लेकर माननीय अखिलेश यादव का आज हमारे बीच में नहीं है, धरतीपुत्र माननीय स्वर्गीय नेताजी के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास है। गरीब, मजलूम, पिछड़ा, दलित, उनकी आवाज को उठाया जाए, उनके परेशानियों को अपना परेशानी समझकर आम जनमानस के सामने जाकर उनके परेशानियों को दूर किया जाए, ये मकसद है। उसका बीड़ा उठाया हूं और मालिक ने जिस दिन मुझे मौका दिया इस विधानसभा, चूंकि मैं इस विधानसभा से राजनीति करता हूं, दुर्भाग्यवश अभी तक मुझे टिकट नहीं मिला। जब भी मौका मिलेगा, मालिक ने मुझे चाहा तो निश्चित रूप से फरंदा की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए मैं काम करूंगा। नगर निकाय चुनाव सर पे है। 4 मई को मतदान होंगे, वहीं इसके 13 मई को परिणाम भी आएंगे। किस तरीके से आप जनता के बीच में चुनाव को लेके जा रहे हैं? किन मुद्दों के लेके जनता से आप संवाद कर रहे हैं? हमारी विधानसभा में 2 नगर पंचायतें हैं, भिजवंगंज, फरंदा, और पार्टी ने मुझे यहाँ का दायित्व भी दिया है, एक प्रभारी के रूप में मुझे नियुक्त किया है। और मैं भिजवंगंज, फरंदा में जिस तरह के समाजवादी पार्टी को आम जनमानस का सहयोग मिल रहा है, मैंने कल रतनपुरवा में एक वार्ड नंबर 9 है, लोकतंत्र सेनानी वार्ड है वो, और उस वार्ड में मैंने एक चौपाल किया है। आप सोचो, लगभग कम से कम 500 लोग उस वार्ड के मौजूद थे। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो भाड़े के बुलाए हुए लोग, सोचिए फरंदा कहाँ, टाउन एरिया के लोग नहीं है, वो आ रहे हैं कहाँ से, कुल्ही से आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, धानी से आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, कंपेगंज से आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, गोरखपुर से आ रहे हैं। और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, खुलेआम दारू बांटा जा रहा है, पैसा बांटा जा रहा है, मीट बांटा जा रहा है, और उसका देखिए राय बेगाए आज योगी जी भी आए हैं और योगी जी ने टाइट करके गए कि किसी कीमत पे मुझे सीट जीतनी है। लेकिन जब सरकारी मसले का दुरुपयोग होगा तो लोकतंत्र की हत्या है ये। और हम लोग लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग, हमारी पार्टी भरोसा करती है और हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते हैं। हम सीधे जनता के बीच जाते हैं, अपनी बात को जनता के सामने रखना चाहते हैं, रखते हैं, और जनता ही हमें पद तक पहुंचाएगी। आज जिले में महाराज जी का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था। ये उनका आना जिले के लिए आपके पार्टी का विशेष करके कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वो सीएम है, इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको अधिकार है, कहीं भी जा सकते हैं, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। देखिए, आप व्यक्ति को 1 बार ठग सकते हो, 2 बार ठग सकते हो, 3 बार ठग सकते हो, 4थी बार नहीं ठग सकते हो। आपने राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे, आटा के नाम पे, चावल के नाम पे, चना की दाल के नाम पे थाली बजवा दिया, सब कुछ करा दिया। लेकिन आज भी आप हालत देख लो, नौजवान आज भी सड़क पे है, बीमार लोग इलाज नहीं हो पा रहा है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, और खासकर जिस तरीके से अपराध की घटना घट जा रही है। आप बताओ, अतीक अहमद के मामले में, मैंने कहता अतीक अहमद बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत खराब व्यक्ति हैं, वो कानून सजा उनको देती। जिस तरीके से अतीक अहमद को निर्मम तरीके से पुलिस की सुरक्षा में मारा गया, ये बहुत बड़ा पुलिस के इकबाल का ये मसला है। आप बताओ, इतने तगड़ी सुरक्षा में 3 लड़के 18, 20, 22 साल के, जिनका उतना बड़ा इतिहास नहीं रहा है, और ऐसे आदमी को उन्होंने गोली मारा। पुलिस भी एक भी जवाबी फायरिंग पुलिस ने नहीं किया, क्योंकि आपने आमतौर पे देखा होगा कि जवाबी फायरिंग में बदमाश ढेर हो गया, आपने हमेशा देखा होगा। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, और सरकार अपने नाकामी छुपाने के लिए बहुत इनकाउंटर कर रही है, गरीबों का घर गिराया जा रहा है। मेरा सवाल है, नगर पंचायत फरंदा में जितने भी नगर पंचायत का बोर्ड लगा है कि अवैध बिल्डिंग है, उस पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? कितने रसूखदार ने सरकारी जमीन पे कब्जा किया, उन पे क्यों नहीं चल रहा है? मेरा सवाल है। बाबा जी तो कहते हैं गुंडा मुक्त राज हो गया, अपराधियों का, गुंडों का सफाया कर दिया हमने।
आप बताओ, जिस तरीके से ब्राह्मणों पे, पिछड़ों पे, दलितों पे हमला हो रहा है, माइनॉरिटीज पे हमला हो रहा है, और ये गुंडे हैं कहाँ के? या तो भाजपा में पाले हुए गुंडे हैं, या तो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा के मंगाए जा रहे हैं। अगर अपराधी बाबा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप अपराधी जमीन के अंदर हो गए या तो हवालात के अंदर होगा, तो अपराध कहां से हो रहा है? बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, और पुलिस मूक दर्शक बन के देख रही है। ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सरकार की सरकार का उन पे संरक्षण है, और सरकार की ही मिली भगत से वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं। चुनाव 4 मई को जनता तय करेगी, किसके तरफ जनता की ज्यादा झुकान है? आपके पार्टी की तरफ से किसी की लड़ाई है? लड़ाई देखिए, जब जनता लड़ती है तो लड़ाई किसी की नहीं होता। जनता के आवेश में, जनता के तूफान में कोई टिकता नहीं है। बड़े बड़े 70 साल कांग्रेस ने राज्य किया, आपने देखा कांग्रेस की स्थिति क्या है। ये भारतीय जनता जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना है। और जिस तरीके से मोदी, देखिए आप, कोरोना बीमारी फैली थी, मेरे परिवार में 6 मौतें हुई। मेरे बड़े पिताजी, माता जी, मेरे बड़े पिताजी आर्मी में रिटायर्ड थे, उन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा, कारगिल के युद्ध लड़के जीत के घर आए थे, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में तरह तरह के मेरे बड़े पिताजी की मौत हुई। ये है भारतीय जनता पार्टी। जब कोरोना था तो थाली बजवा रहे थे, नमस्ते ट्रंप करवा रहे थे। आज जो भुखमरी कगार पे है, आप बताओ, कोरोना के बाद उन्होंने कहा था जितने भी श्रमिक होंगे, चाहे वो बढ़ई, लोहार, कहार, कोई भी जो बाहर वो काम करते होंगे, उनको यहाँ पे लाके उनको घरेलू उनको जो भी वो काम करते होंगे बाहर, उनको वो उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ है वो? आज बताओ, बढ़ी कहाँ? आज दिल्ली बंबई जाने को मजबूर है। फिर से कोरोना फैल रहा है, तमाम बीमारियां आ रही हैं, दवा नहीं है। अस्पताल में मरीज जाते हैं तो बाहर की दवाइयां लिखी जाती हैं, डॉक्टर नहीं है। आपने देखा होगा अस्पतालों में कुत्ते सो रहे हैं, सांप काटने की सुई नहीं है। अभी आप बंकटी चले जाइए, धानी चले जाइए, बहादुरी चले जाइए। जो मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ, इस विधानसभा में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 3 बार विधायक है। मेरा सवाल योगी जी से है, आपने कहा आय से अधिक संपत्ति जो कमाएगा। मेरा सवाल है, 3 बार के विधायक बजरंग बहादुर सिंह जीते हैं, 1000 करोड़ के मालिक हो गए, कहां से हो गए? 6 बार किसान, इसी धरती पर 6 बार के सामने तिवारी जी पूर्व मंत्री है, 6 बार के विधायक है, 6 बार के विधायक। आज उनको आप संपत्ति तुलना कर लीजिए और बजरंग बहादुर सिंह की संपत्ति तुलना कर दीजिए। मेरा कठोर सवाल है कि अगर योगी जी आप सच में जीरो टॉलरेंस आपकी है, तो विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी की जांच करा के देख लीजिए। आप इतना बड़ा विद्यालय कहां से 15 साल पहले, 20 साल पहले आप क्या थे, 20 साल बाद आप क्या है? ये कहीं ना कहीं अंधेर नगरी चौपट राजा है। 4 मई को जो मतदान होंगे, जनता अगर आपके पार्टी को विश्वास दिलाती है, भरोसा जीत के दिलाती है, अगर अध्यक्ष पद के लिए कमान आपके पार्टी के उम्मीदवार जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं कमान संभालते हैं, तो वो कौन से 3 मुख्य काम होंगे जो अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया है, आपकी पार्टी करेगी आनंद नगर के लिए? हमारे देखिए, 4 मई को जनता ने निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी, हमारी विधानसभा में 2 नगर पंचायत, हम दोनों जीतने जा रहे हैं जी। और हमारे नेता परम श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी के नाम से जो पूरे विश्व में ख्याति मिली है उनको, नेताजी ने साफ उनका एजेंडा है, सड़क, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई मुफ्त, ये 5 एजेंडा है। और हमारी सरकार जब समाजवादी पार्टी 12 से 17 थी, हमने दवाई मुफ्त किया था, पढ़ाई मुफ्त किया था, सिंचाई मुफ्त किया था, सारी चीजों। अब आप सोचो, पानी, सबसे बड़ी समस्या पानी की हमारे यहाँ है, और मैं निश्चित भरोसा दिलाता हूं कि हमारे चेयरमैन जीतेंगे। तो और चूंकि समाजवादी पार्टी के रग रग में उनके खून दौड़ता है, नेताजी का सपना है, वो सपना है सड़क, बिजली, पानी और पढ़ाई और दवाई, शिक्षा और चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, ये 5 मूलभूत समस्याओं को हम दूर करेंगे। और नगर पंचायत में जो भ्रष्टाचार फैला है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करके जनता के सामने हम आएंगे। आखिरी सवाल आपसे, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिले जिले का दौरा कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के, कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। वहीं आपके पार्टी पे विपक्षी दल निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल खैलाबाद में आ रहे हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सभा करने जाएंगे, उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता है, जिले से उनको परमिशन नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी हर कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव बनकर जनता की अदालत में जाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी जो शान शौकत है, सरकार का घमंड है इनके पास, ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं।
हम उस पर भरोसा नहीं करते। हम जनता की अदालत में जाने वाले लोग हैं। मैं स्वयं एक अखिलेश यादव सिपाही हूँ। मैं अपने आप को अखिलेश यादव मान समझता हूँ। माननीय नेताजी का आदेश जो होगा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा कुछ नहीं है उनको आरोप लगाना। घर से निकलते नहीं, घर से निकलते नहीं, इतनी बड़ी पार्टी कहां से खड़ी हो जाती? आप बताओ। 3-3 4 बार सांसद है, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 100-150 से ऊपर हमारी विधायक है, 12 से 17 पूर्व में सरकार बनी थी। अरे ये राम के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये पुलवामा हमला कराने वाले लोग, शहीदों के लाश पे राजनीति करने वाले लोग है। ये पार्टी है, आप जान लीजिए आप। और ये इन पे भरोसा जनता का उठ चुका है। अगर दम है तो ईवीएम से चुनाव ना करें, ईवीएम हटा दें। अभी देखिए बिहार में नीतीश जी, लालू जी एक हो गए, इनकी बौखलाहट देख लीजिए। माननीय अखिलेश यादव से मिलने आ जाते हैं, इनकी बौखलाहट देख लीजिए। ये ऐसे लोग हैं जो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करके सरकार चलाने वाले लोग हैं। ये बोलते हैं मैं बहुत पाक साफ इंसान हूं। अगर इतने पाक साफ थे तो महबूबा मुफ्ती से सब गठबंधन करके सरकार नहीं चलाते। ये आतंकवादी पालने वाले लोग हैं, ये लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं। शहीदों के सम्मान में भी पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने बयान दिया है। जिस दिन उन्होंने बयान दिया उसी दिन सीबीआई का छापा उनके यहाँ पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो सच बोला उन्होंने। पुलवामा हमला भारतीय जनता पार्टी की साजिश की देन है। हमारे ही विधानसभा के एक होनहार साथी अमर शहीद पंकज त्रिपाठी बलिदान हो गया। आज भी वो परिवार, वो बेवा, आज चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी का कोई लोग सुध लेने वाले लोग नहीं है। ये 2023 का नगर निकाय चुनाव क्या 24 के लोकसभा चुनाव में असर डालेगा? देखिए ये दोनों चुनाव अलग अलग स्थिति परिस्थिति में होती है। नगर पंचायत और वो चूंकि देश का चुनाव होता है और पूरा विपक्ष, पूरे भारत देश का विपक्ष एक मंच पे आने वाला है। क्योंकि आप समझो जिस तरीके से विपक्ष को रौदा जा रहा है, आप पता विपक्ष का कोई आदमी सवाल नहीं उठा सकता है। नगर पंचायत एक नजीर बनेगी और उत्तर प्रदेश में हम अधिक से अधिक नगर पंचायतों पे समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा, वहां के प्रत्याशी जीतेंगे और जनता को मूलभूत समस्या जो होगी उसको दूर करेंगे। सारी सरकारी जो भी कार्य होगा उनको जमीन पर उतारा जाएगा और 24 की आगाज, 23 की शुरुआत नगर पंचायत से होगी, 24 का आगाज और अंजाम आपको पता है, समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में होगी। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। तो ये थे समाजवादी पार्टी के फरेंदा विधानसभा से कट्टावर नेता जिन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने ये भी बताया कि 24 में हम देश के हर विधानसभा, हर लोकसभा से अपनी सीट कायम रखेंगे और 23 में हर क्षेत्र में अपनी मुखरता के साथ सीट निकालने वाले हैं। अब आने वाला ये तो वक्त ही बताएगा कि अगला कमान कौन संभालता है। ऐसे ही हम तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए NRB न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।